गौ माता को बेच रहे हैं, उनका मांस बेच रहे हैं, नहीं, तो बिल्कुल क्या बिक रहा उनको है। नहीं दिखता? बिल्कुल, अरे तो क्या ये भी बात एक कर और रहे ये हैं जो विनोद भाई, देखिए ये जो फैक्ट्री लगी है, जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, वो बीफ के नाम पे गाय भी कटती है उधर। इनको ये देखिए, बिल्कुल करती। इनको पता है गाय एक जानवर है, इनको पता है भाई। यहाँ बिल्कुल। पे बैठने वाले, अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी आएंगे, आके हम्म, बैठ के बात करेंगे। पंडित जी बोलते हैं कि मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ ये बोलने के लिए। फिर पंडित किस लिए है भाई? तुम्हारे धर्म पे मैं सवाल कर रहा हूँ तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करो, मैं खुली भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। गाय है, जानवर है। अगर वो भगवान होती या पूज्य लायक होती, किस बात के ऊपर भाई? दूध देती है, गोबर देती है, पेशाब करती है, तो वो पूजने लायक हो गई। मतलब खाने लायक, मजे का नहीं होता गोश्त उसका। यहाँ पे तो सब बिकता है भाई, यहाँ पे गाय का भी मांस खाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, भारत के अंदर जो गाय है वो पूज्य लायक है, यहाँ पे जो गाय है वो तो जर्सी है। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, मतलब यहाँ ये तो दोगला बना हुआ हिपोक्रेसी हो गई। यहाँ पे गाय बिल्कुल कटती बिल्कुल, ये है विनोद भाई, दोहरापना ही है। बीफ गाय बिल्कुल। करती है यहाँ पे। हाँ, दुनिया यानी इंडिया से बाहर ना, हर मुल्क में गाय कटती है, हाँ, कोई पूछता उछता नहीं है, खाते हैं भाई, खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। और इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली गाय भी आती है। इंडिया से कई सारे, कई सारे, यानी क्या बोलूं मैं, जो इंडिया की फैक्ट्री है, अल मरकज, अल हलम, फला आलम, मुसलमान की नहीं है, नाम लगा दिया है हलाल बीफ करके। नाम मुसलमानों का लगाया है, हाँ, जबकि इनके इनके ही फायदा इनका ठेकेदार ही जो हो रहा है बैठे भाई, हैं हिंदुत्व का। बिल्कुल। फायदा इनका ही हो रहा है। मोहन भागवत क्या है, आपको क्या लगता है मोहन भागवत कोई वेजिटेरियन है? मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मोहन भागवत ऐसा चिकन खींच के खाते हुए भी बता सकता हूँ। बीफ, जरा जी। हलीम बीफ की है तो ले आओ यार, ये बोल के अच्छा खाते हुए भी सुजा, देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुजा भाई, मुझे एक आपकी लाइफ पे एक पॉइंट बोलना है। बोले, बिल्कुल बोले भाई। जैसे जैसे आपने अभी कहा कि भाई बाहर के देशों में तो गाय कटती भी है, उसके खाते भी हैं, लेकिन हमारे देश में ये जो हिंदुत्व वाले हैं, ये गाय को माता मानते हैं या भगवान मानते हैं। 33 कोटि देवी देवता जो कुछ भी है उसके अंदर किसने देखा मुझे पता नहीं, लेकिन इस भारत की गाय यहाँ खाने से बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम लाइव रिकॉर्डिंग करें कि हम किसी और देश से कोई गाय लेके आ रहे हैं, वो गाय ही हम्म। हम उस देश से यहाँ एक्सपोर्ट करके लेके आ रहे हैं और नागपुर में जाके वहां सामने काट रहे हैं, और वो अगर खाएंगे तो पाप नहीं होगा क्योंकि ये नहीं, भारत की गाय अब नहीं भाई है। भारत की गाय नहीं है ना भाई, गाय, गौ माता अगर भारत की गाय है तो ठीक है। तो मैं भी तो यही अच्छा। पूछता हूँ ना भाई, भारत की गाय यहाँ पे आके कटती है, यहाँ की गाय भारत जाके भी कट सकती है, मसला नहीं है, सकती है ना। मसला नहीं है। देखो, भारत की गाय है तो ठीक है, यहाँ पे कट रही है, तुम क्या उखाड़ रहे हो भाई? मोहन भागवत कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ है? नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं या देश के बाहर जाते हैं, आपको पता है नरेंद्र मोदी पीएम रेसिडेंस में बैठ के मस्त चिकन मटन बीफ वीफ सब खाते हैं। उनकी जरूरत है, वो मर जाएंगे अगर नहीं खाएंगे तो, उनके कपूरे फूटे हुए हैं विनोद भाई। एक बचपन में, ये 12-13 साल का था नरेंद्र मोदी, तैरने के लिए, हाँ बावली होती है ना, कुआं, हाँ कुएं हाँ। में छलांग लगाया था, तो इसके कपूरों पे, इसके बॉल्स पे पानी का मार पड़ा था। पानी का मार पड़ने से अच्छा इसका एक बॉल सूज गया था। ये बताया नहीं, अच्छा क्योंकि ये मर तो वैसे भी नहीं था, ये बताया नहीं, नहीं बताने की वजह से इसका है, यानी हैदराबादी लैंग्वेज में बोलो ना तो पेला बोलते हैं, हाँ। इसका एक पेला सूज अच्छा। गया था, कि इसका एक बॉल जो है वो सूज गया था। बहुत दिन तक वैसे ही सड़ा, हाँ। यानी सूज के पानी भरने की वजह से, जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने इसका एक कपूरा काट दिया, एक कपूरा है उसको, अच्छा। तो एक कपूरे वाला है ये, आधा, ये मर्द नहीं है। लेकिन अब वेलगे लगा के उसका इलाज होता है, और वेलगे के साथ या तो सुअर का गोश्त खाओ या तो गाय का गोश्त खाओ, जरूरी है, प्रोटीन उसका जरूरी है, उसके कपूरे खाना जरूरी है। तो ये खाता है भाई, ये खाता है, ये कपूरे गाय के भी खाता है, मतलब बैल के कपूरे भी खाता है, गाय का गोश्त भी खाता है। ये इनके पास तो ये अभी कौन सा, आपके ये रोड के ऊपर बैठ के जिंदगी जी रहा है भाई? बताओ, करोड़ों का रुपया जो है सो दिन भर में खा जाता है ये, इसका एक वक्त का खाना 1.5 लाख से ज्यादा का एक वक्त का खाना होता है। आज किसान रोड पे बैठ के पका के जो खा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी की गांड में इतना दम है कि वो आके इनके साथ 2 दिन में गुजार के जाए?
ये हराम के पिल्ले हैं, आपका बिजनेस कर रहे हैं, और आएगा भी ना तो ताम झाम के साथ आएगा, बड़ा नाटक करने के लिए आएगा। हम लोग क्या चूतिया बन रहे हैं? पार्डन माय फ्रेंड्स। बिल्कुल। सुजय भाई, मुझे ये कहना है, अभी आपने इतनी जानकारी बताई कि भाई अभी ये इसको हर हर मोदी करने वाले इसके भक्त जो बने बैठे हैं, वो अगर आपका ये लाइव और आपका ये बात अगर सुनेंगे तो क्या इनको समझ नहीं आना चाहिए कि भाई ये सचमुच में ऐसी बात है? और ऊपर से आपने ये भी कहा कि 1.5 लाख का खाना खा जाता है, तो ये क्या, ये खुद चोर साला, बचपन से अपने बाप के घर में चोरी किया हुआ भगोड़ा आदमी, आज हमारे देश की जनता के टैक्स के पैसे से 1.5 लाख रुपए का खाना खाता विनोद है, भाई, तो ये आपके कितना स्कूल के निकम्मा जमाने गधर के और कोई हरामी दोस्त है। है आपके? आपके कोई स्कूल के जमाने जी के दोस्त हैं आपके? कोई भी स्कूल के टाइम जी, के, कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं कोई? बिल्कुल। मेरे मेरे क्या नरेंद्र साथ मोदी पढ़े का हुए कोई जो, दोस्त आके ये बोला कि ये मेरा दोस्त था स्कूल का, कॉलेज का? आप आपके मोहल्ले का कोई तो जानता होगा ना। अभी मेरे को हैदराबाद से जानने वाले बहुत हैं, हैदर भाई के नाम से जानते हैं मुझे, जी कई सारे लोग हैं। जी एक को जी, कॉल करूंगा ना, 10 10 की झड़ी लग जाएगी यहाँ पे। 150 200 दोस्त हैं मेरे, जो मेरे साथ बात करते रहते हैं, हाय हेलो करते रहते हैं। ठीक है, आपके भी जी। होंगे, जाहिर सी नहीं बात सुजय है। भाई, क्या यहाँ है पे, ना, यहाँ पे एक पंकज सिंह है, उनके भी होंगे, जकी हैदर है, उनके भी होंगे, जुल्फ़िकार है, उनके भी होंगे। यहाँ पे 200 300 600 जो भी लोग देख रहे हैं, सबका कोई ना कोई दोस्त होगा, एक आध तो जिंदा होगा ना। क्या किसी नरेंद्र मोदी का दोस्त आके इंटरव्यू पे बोला कि नरेंद्र मोदी मेरा बचपन का दोस्त है, ये हमारी तस्वीर है, ये हम साथ में खेला करते थे, हम साथ में? है कोई? ये आरएसएस में जाके जैसे ही 2002 में चीफ मिनिस्टर बना ना, तो इसका एक दोस्त था, जी इसका एक दोस्त था जो ये जानता था नपुंसक आदमी है, इसके कपूरे फूट गए थे करके, सबसे पहले उसको मरवाया है। जो इसका राज जानता था ना कि इसके कपूरे फूट गए हैं, हाँ हाँ। सबसे पहले उसको मरवाया है, मरवा दिया भाई। तो तो यही तो बड़ी बात है। तो ये इस साले ने, मतलब हरामखोर ने, अगर अब उसको पता है बचपन से ऐसा हुआ है, तो ये यशोदा बहन से शादी नहीं करना चाहिए था। ये नहीं, तो यशोदा बहन तब भी भी बाप जानती है को ना भी भाई, धोखा देने वाला। यशोदा बहन भी जानती हाँ, हैं कि ये नामर्द है। भाई यशोदा बहन है, हाँ, शादी करी है, तो इसका तभी तो इसका था घर डिक से। शिक तो देखा ही होगा ना। बिल्कुल। एक आध रात तो गुजारने की कोशिश करा होगा ना। यशोदा बहन आज भी वर्जिन बैठी हुई है, तो लगा के देख लें, वर्जिन है नहीं है। सॉरी, आई 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 नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। जब इसके साथ नहीं पूछाइए। सोई हैं तो यशोदा बहन किस किस के साथ सोई हैं? ये क्या धंधा करने वाला था कि अपनी बीवी से धंधा करवा के जो है उस मुकाम पे पहुंचा? ये हराम का पिल्ला है, ये अपने बाप की औलाद नहीं है, किसी पठान की औलाद है। और सच में ये पठान की औलाद है। गुजरात में, अगर मैं आरिफ भाई को आप फोन करूँ ना, वो सुनाएंगे, गुजरात में उस दौर में हाँ ये पठान थे जो दंगा करते थे या फिर एक्सटॉर्शन करते थे, बड़े गुंडे बने हुए थे, शराब का धंधा करा करते थे। जी तो ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये एक्सटॉर्शन का बिजनेस के अंदर गुंडे थे। ये तड़ीपार हराम खोर जो है ना, ये सारे गुंडे थे, गुजरात में गुंडे थे ये लोग। वसूली करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, लोगों को किडनैप करते थे। इनके नाम के कई वारंट निकले हुए हैं। अमित शाह कोई अमित शाह नहीं है, इसका तो कोई दूसरा नाम था, बाद में इज्जतदार नाम दिया गया है। कोई जैनवैन की औलाद नहीं है, कोई पठान की नाजायज औलाद है ये लोग। सुनने वाले सुन के तभी चुप तो बैठते जाके हैं। ये, मेरी गाफ में इतना दम है विनोद भाई, मैं सुन के, जो जब तस्दीक होती है ना, बोल देता हूं मैं। क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल लोग बिल्कुल। सुन के बेकार हैं। और सुनते भी कौन है विनोद भाई? जो डरपोक है ना, वही सुनते हैं। अच्छा, सुजा भाई ने बोला था, प्रूफ मांगते हैं। हाँ मैं पूछता हूं, अगर अमित हाँ शाह इसको अगर कैंसर नहीं है कह रहा है ना, लोग कहते हैं कि भाई उसको हाँ। कैंसर वैंसर नहीं है, तो मैं पूछता हूँ अमित शाह को कैंसर नहीं है, तो आए भाई एक आध 100 मीटर की रेस लगा के बताए कैंसर है नहीं है, पता चल जाएगा। 100 मीटर भाग के बताए कोई, ट्रेडमिल पे ही भाग ले भाई, हमको हमारे सामने मत भाग, ट्रेडमिल पे भाग। अरे सोजा भाई, क्या फटके इनके सोजा भाई, बावासीर हो जाएगी। ये जब भाषण देने जाता है अमित शाह, 4 सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता है, उतरने के टाइम पे फिसल के गिर जाता है। ये 100 मीटर भी दौड़ेगा? अरे क्या बात कर रहे हैं विनोद भाई, ये दौड़ते हैं। जब इनकी इनकी जब फटेगी, जब देश इकट्ठा होगा ना, ये दौड़ेंगे, थाईलैंड तक दौड़ के भागेंगे, थाईलैंड तक दौड़ के भागेंगे विनोद भाई। ऐसा ही है, देश का आज और अस्तित्व ये, यही लगा हुआ है जैसे कि आपने, किसी के पास जी कुछ जी, नहीं है।
दम जो होता ना, और कुछ सूर्या भाई, कुछ थोड़ा सा दम बाकी है मेरे सीने में। हाँ, मैं भी एक कश लगा लूं जिंदगी का। तो आज वो दम नहीं है किसी में, वो कुछ जो नहीं, नहीं दम है ना, दिखाना होगा। नहीं दिखाएंगे। देश की पूरी जनता को दम दिखाना होगा नहीं और दिखाएंगे किसानों को भाई। सपोर्ट करना होगा, तब जाके ये बात सही बैठेगी। नहीं तो जैसा आपने कहा, ये पठान का बच्चा है या औलाद है, पता नहीं, ये बंगाल में जाता है तो बंगाल का बच्चा बन जाता है, बिहार में जाता है तो बिहारी का बच्चा बन जाता है, यूपी में जाता है तो यादवों का बच्चा, मत पता नहीं कितने इसके बाप है, कितने की मिक्स औलाद है, ये खुद को ही पता नहीं होगा उसको। कल को ये ईरान जाके, वहां जाके ना बोले कि मेरा बाप यही का है। ये बोल भी सकता है विनोद भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत अच्छा लगा सुजा भाई आपसे बात करके। मोस्ट वेलकम विनोद भाई, अगेन। मेरे पास तो सच बोलने के लिए या शेयर करने के लिए फ्रस्ट्रेशन भी है किसी को, तो वो भी शेयर कर सकता है विनोद भाई। मैं तो सच बोलता हूँ, लोगों को तकलीफ होती है, यहाँ पे कोई आके बोलता है तूने तो अपनी बीवी भेज दी। अबे भाई, मेरी शादी अभी हुई है, बीवी कहाँ भेज दी? हाँ। तो जिनको पता नहीं वो बात करे ना। वो कुछ भी बोलते हैं। और देखो, बोलने वालों को मुंह नहीं हम दबा सकते, देख, अभी लेकिन यहाँ पे सच कोई सच बोलने टीएसी की। खान है, टक खान करके, ये टक टकाटक खान है। तो मैं अगेन, आई डोंट नीड टू आंसर हिम। ये बोल रहे हैं क्या फालतू बातें करते हो लाइफ पर। अबे पागल के बच्चे, फालतू बात नहीं, ये सच है। जाके उसका कपूरा पकड़ के देखो, तुमको पता चलेगा। मैंने नहीं पकड़ा है, लेकिन जो बंदे ने देखा है ना, जो यहाँ पे आया था हम्म, पिछले साल 2019 में, वो अपने कपूरे का इलाज करवाने के लिए आया था। सड़ गया भाई, इसका इलाज नहीं हो सकता, ले जाओ बोल के बोल दिया उसको। इलाज नहीं होने की वजह से इसके रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं। दिखाया भी तो तुम क्या उखाड़ोगे? टकटकासक सिंह या खान, जो भी तुम्हारा नाम है। अच्छा, तुम लोग खान कैसे हो जाते हो यार? मतलब तुमको ट्रोल करना है तो तुम खान हो जाते हो, या फिर मुसलमान हो जाते हो? क्या धर्म है तुम्हारा? मतलब कैसे अजीब बेवकूफ है यार। नहीं, ये ट्रोल करने के लिए बाप बदल देते, धर्म बदल देते। हाँ, इनका एक बाप होता है तो बदलते हैं ना भाई। नहीं, टीए के सिंह, टक्स खान, जो भी तुम्हारा नाम है, मैं अपनी जबान क्या गंदी करूंगा यार? तुम बेवकूफ आदमी हो, तुमको क्या, अब कितना भी समझा उतना ही है।